तो आज हम क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया। इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे आज, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, पहले सबसे पहले क्या करें उसे देख लें। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ हुई, ग्रीक शब्द से हुई। ठीक है, तो त्रिकोणमिति किस शब्द से हुई उत्पत्ति, ग्रीक शब्द से हुई। तो ऐसे ट्राइगोनोमेट्री, इस ग्रीक शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई, 3 शब्दों से हुई। पहला शब्द कौन सा है, ट्राई, दूसरा कौन सा है गॉन, तीसरा कौन सा है मेट्रॉन। इन तीनों शब्दों से क्या हुआ, इस ट्राइगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, ट्राई का अर्थ हुआ 3, गॉन का अर्थ हुआ क्या भुजा, और इसका मीनिंग क्या हुआ, माप। तो त्रिकोणमिति में क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं से संबंधित फिगर का या चित्र का क्या करते हैं, उसका माप करते हैं। ठीक है, तो बेसिक परिचय ये हुआ। इसके पहले अब त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो त्रिकोणमिति में क्या है, कोई समकोण, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ए बी सी है, कोई त्रिभुज ए बी सी है। तो त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के परिचय में क्या था, त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री शब्द किससे, ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से 3 अक्षरों से बना है, ट्राइगोन मेट्रॉन। इसका अर्थ क्या होता है 3, इसका अर्थ भुजा, इसका अर्थ होता है माप। ठीक है, यानी 3 भुजाओं के माप से संबंधित अध्ययन ही करते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कोई त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है तो उसमें क्या करेंगे, कोई त्रिभुज ए बी और सी है। ठीक है, कोई त्रिभुज ए बी सी है तो वस्तुतः क्या होता है त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में होता है त्रिभुज की भुजाएं और उनके कोणों से संबंधित अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं और उनके कोणों से संबंधित अध्ययन को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, परिचय हो गया त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या था, ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 भुजाओं का माप संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। और क्या किया जाता है इसमें, कोई त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज एबीसी में क्या होता है, त्रिकोणमिति में उनकी भुजाएं और उनके बीच के कोणों के संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, तो इसमें दूसरा है परिचय के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, तो नहीं तो इधर देख लो, ये हो गया। ठीक है, तो आप लोग नोट करो। अब देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति होता है किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या होता है, किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब क्या करना है, दूसरा त्रिकोणमिति के अनुपात, यानी त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। अब सबसे पहले देखो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक में मिलता है, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसी समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, कोई समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी और सी हो, क्या हो, कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी हो, जहां बी क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, बी क्या हो 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करते हैं, कोई त्रिभुज हो ए बी सी हो और बी क्या हो समकोण हो, यानी कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी हो। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के एबीसी की भुजाओं के कुछ अनुपातों, भुजाओं के ये जो भुजाएं हैं इनके अनुपातों और इनके कोणों के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
हम क्या करते हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय जो ये समकोण त्रिभुज है इनकी भुजाओं और इनकी भुजाओं का क्या करते हैं, इनके कोणों के सापेक्ष क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। भुजाओं का कोणों के सापेक्ष अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में देखो, ये एंगल ए है, अगर एंगल ए है तो ये क्या हो जाएगा, बीसी एंगल, इस एंगल की सम्मुख भुजा हो जाएगी। तो बीसी क्या हो जाएगी, बीसी सम्मुख भुजा हो जाएगी। सम्मुख भुजा किसकी, कोण ए की, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, कोण ए की क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगी, संलग्न भुजा, ठीक है। और जो 90 अंश होता है यानी समकोण के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकल सकता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उनकी भुजाओं और उनके कोणों का अनुपात होता है, ठीक है। इनका क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और उनके न्यून कोणों के सापेक्ष ही अध्ययन करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो सबसे पहले देखेंगे साइन ए, अगर ये कोण एंगल ए है तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर, एक चीज तो होता है सीधा सीधा देखो, इसका प्रयोग करके लाल बटे कक्का का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कास ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सरल यही है, तो इससे क्या करेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, ए के सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे क्या है, कोण ए लेंगे, साइन ए बराबर क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ठीक है। तो कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो गई, कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी, बीसी बटे कर्ण यानी कि एसी, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, तो साइन ए बराबर क्या हो गया, बीसी बटा एसी। तो कास ए बराबर क्या हो गया, कास ए बराबर कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा बटे क्या है, अपान कोण ए की संलग्न भुजा अपान क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो ये किसके हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा कौन सी है, ए बी है, ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या किया जाता है, उनकी भुजाओं का किसके सापेक्ष, इनके न्यून कोणों के सापेक्ष क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनकी भुजाओं का इनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन किया। तो ये एंगल ये है, ठीक है, इनके न्यून कोण क्या है, ए है, तो इनकी सम्मुख भुजाओं ये हैं, ठीक है, इनके सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर इतना, कास ए बराबर इतना, तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, इन भुजाओं का अनुपात, ठीक है। टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर होगा इसकी सम्मुख भुजा बटे ये संलग्न भुजा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है। तो टैन ए बराबर क्या हो जाएगा, बीसी अपान ए बी, ठीक है। तो टैन ए बराबर क्या होगा, बीसी अपान ए बी, इसकी सम्मुख भुजा क्या हो गई, बीसी, और संलग्न भुजा क्या हो गया, ए बी, ठीक है। तो ऐसे ही काट का निकालो, काट का क्या हो जाएगा, काट ए बराबर आधार बटा लंब, यानी कि काट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा कोण ए की संलग्न भुजा
बटा कोण एक की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण एक की संलग्न भुजा क्या है, ए बी है, ए बी बटा ये क्या है, कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, ये क्या है, सम्मुख भुजा है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी, तो काटे बराबर इतना हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या प्राप्त करेंगे, सेके और कोसेके। ठीक है, तो कोसे के बराबर से के बराबर क्या हो जाएगा, से के बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा AC यानी कि त्रिभुज ABC में AC बटा क्या हो जाएगा, ये भुजा। ठीक है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो से के बराबर क्या हो गया, AC अपान क्या हो गया, ये वाली भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या है, AB है। ठीक है, तो कोसे के बराबर क्या हो गया, कोसे के बराबर क्या हो गया, कोसे के बराबर हो गया ये भुजा यानी कर्ण बटा क्या, सम्मुख भुजा, कर्ण बटा सम्मुख भुजा। कोसे के बराबर क्या होगा, कर्ण बटा सम्मुख भुजा। कर्ण क्या है, AC है, सम्मुख भुजा कितनी है, BC है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक अनुपात ये हो गया, साइन ए का से, टैन ए कॉट ए सेके कोसेके। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमें सभी मिल गए, कौन कौन से, साइन ए का से, टैन ए कॉट ए सेके कोसेके। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मिल गए। तो ये इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में, कैसे, साइन ए बराबर क्या हुआ, BC अपान AC। BC अपान AC क्या है, BC क्या है, लंब है, AC क्या है, कर्ण है, तो इसको क्या लिख सकते हो, लंब बटा कर्ण। तो का से बराबर क्या है, का से बराबर AB अपान AC। AB क्या है, आधार है, AC क्या है, कर्ण है, क्या लिख सकते हो, आधार बटा आधार बटा कर्ण। अब क्या है, टैन क्या है, टैन ए बराबर क्या है, टैन ए बराबर क्या है, BC अपान AB। BC क्या है, लंब है, और AB क्या है, आधार है। ठीक है, BC अपान AB, तो क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। अब देखो, कॉट ए बराबर ए की संलग्न भुजा बटे ए की संलग्न भुजा बटे ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, AB अपान AC। ए की संलग्न भुजा क्या है, AB, ए की सम्मुख भुजा क्या है, BC, AB अपान BC। तो AB क्या है, AB क्या है, आधार है, और BC क्या है, लंब है। तो आधार बटा लंब, ये क्या है, काटे बराबर आधार बटा लंब है। ठीक है, तो और क्या निकालेंगे, सेक ए, सेक के बराबर क्या है, सेक के बराबर AC अपान AB। AC कर्ण है, ये क्या है, आधार है, AB है। ठीक है, तो इधर चलो, ठीक, सेक ए है। ठीक है, यहां देख लो, सेक ए बराबर क्या है, AC अपान AB यानी कर्ण बटा आधार है। ठीक है, कर्ण है, इसके संलग्न भुजा है। ठीक है, तो ये क्या है, संलग्न भुजा AB है यानी आधार है, ये कर्ण है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, से के बराबर क्या लिख सकते हैं, से के बराबर इस काट के बाद क्या आएगा, सेक ए, सेक के बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कोसेक के बराबर क्या होगा,
AC अपान BC, AC अपान BC कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमें क्या मिल गया, साइन ए बराबर क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, काश ए बराबर आधार बटा कर्ण, और क्या हुआ, tan ए बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, और क्या हुआ, काट ए बराबर लंब आधार बटा लंब। ठीक है, सेक के बराबर कर्ण बटा आधार, कोसे के बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो हमें क्या होगा, इन सबको याद करने में थोड़ा समस्याएं होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, मिटा दें इसे। एक चीज हम कर सकते हैं, इन सबको कहीं भी बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कुछ याद करने के लिए एक सिंपल सी थ्योरी याद करते हैं। सिंपल थ्योरी याद करते ही हमें सब मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या याद करते हैं, लगभग सभी टीचर ये बताते हैं। ठीक है, क्या याद करते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन मानों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो ऊपर से L है, ऊपर से आएंगे तो साइन का होगा, यानी क्या है, लाल बटा कक्का। ठीक है, इसको एक साथ में ले लें, इन तीनों को एक साथ में ले लें। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग करेंगे जब ऊपर से पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे, यानी लंब, ये क्या है, L है, L का मीन्स लंब हो गया, K का मीन्स कर्ण, A का मीन्स आधार, K का मीन्स कर्ण, L का मीन्स लंब, A का मीन्स आधार। ठीक है, तो ऊपर से आएंगे, ऊपर से तो साइन का होगा। ठीक है, ऊपर से आएंगे साइन कास tan। अब जब यही क्या होगा, काट से जाएंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, काट सेक कोसेक, यानी ये काट का हुआ, ये क्या हुआ, सेक का हुआ, ये क्या हुआ, कोसेक का हुआ। ठीक है, ऊपर से आएंगे तो क्या होगा, ये साइन के लिए हुआ, ये कास के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, tan के लिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, साइन ए बराबर क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में बिना सब कुछ डेरिवेशन किए हम याद कर सकते हैं, किससे, साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, वही चीज लंब बटे कर्ण। कास ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, यानी हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, इससे हम सब निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय सारे अनुपात इसी में है। ठीक है, लाल बटे कक्का में tan ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट ए बराबर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे, साइन ए के लिए ऊपर से नीचे, कास ए के लिए ऊपर से नीचे, tan ए के लिए ऊपर से नीचे, काट ए के लिए नीचे से ऊपर, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, सेक ए के लिए नीचे से ऊपर, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कोसेक ए के लिए कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण बटा लंब। तो हमें मालूम हो गया क्या, त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, और क्या मालूम हुआ, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में अभी क्या है कि ये तो हमें मालूम हो गया, तो इसके यूज करके, इसका यूज करके, त्रिकोणमिति अनुपात का यूज करके हम प्रश्नावली 8.1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,